हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 और प्रश्नावली 3.4 का जो पहला क्वेश्चन था पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों का हल, वो हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। आई होप, मुझे विश्वास है बच्चों आपको भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीधराचार्य विधि से समीकरणों का हल। कौन सी विधि? श्रीधराचार्य विधि से समीकरणों का हल हम ज्ञात करेंगे। और श्रीधराचार्य विधि से हम समीकरणों का हल करें उससे पहले हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, जो कि है विविक्तिकर। क्या है बच्चों? विविक्तिकर। इसको शॉर्ट में हम डी से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं? डी से। शॉर्ट में हम इसको डी से दर्शाते हैं, यहाँ ना कैपिटल डी से। और ये क्या होता है तो हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण। ध्यान समझना बच्चों, जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास द्विघाती समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका जो विविक्तिकर होगा बच्चों, इसका जो विविक्तिकर होगा तो हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो विविक्तिकर जो होगा बच्चों, यानी कि जो d होगा ये होगा बच्चों हमारा b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है बच्चों? d² माइनस 4ac। d², आपको याद रखना है बच्चों, d बराबर यानी विविक्तिकर जो होगा ये होगा d बराबर b² माइनस 4ac। आप कहेंगे सर ये क्यों निकाला? बच्चों ये इसलिए निकाला है क्योंकि इसकी सहायता से हमें मूलों की प्रकृति के बारे में पता चलेगा। मूलों की प्रकृति के बारे में पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व, जो समीकरण हमारे को दे रखी है उससे मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर इसमें अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा, तो बच्चों इसके लिए हम 3 कंडीशन पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1, यदि हम कहें कि b² माइनस 4ac यानी कि d, है ना, यानी कि d b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन क्या हो? 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान हम निकालें और इसका मान 0 से बड़ा हो, तो हम कहेंगे जो मूल होंगे बच्चों, यानी जो हल होंगे मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक व भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे बच्चों? भिन्न होंगे। वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या समझ में आया बच्चों कि यदि हम b² माइनस 4ac यानी विविक्तिकर का मान निकाले और ये 0 से बड़ा आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर मूल होंगे ये कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, तो इस अगर मान लो वास्तविक और भिन्न होते हैं तो हम यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो बच्चों। ठीक है, इक्वल टू यानी b² माइनस 4ac का मान निकाले और 0 के बराबर हो तो हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि मूल जो है, मूल इस स्थिति में भी वास्तविक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। बात समझ रहे हो? वास्तविक और बराबर होंगे। कब? जब विविक्तिकर जो है यानी b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि मूल जो है कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो ये दूसरी स्थिति हमारी बन जाती है। तीसरी स्थिति बच्चों कि यदि b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो जाए, यानी कि b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा यानी माइनस में ऋणात्मक हो बच्चों हो, तो हम कहेंगे, तो हम क्या कहने वाले बच्चों, जो मूल होंगे ये वास्तविक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। यानी कि इस स्थिति में अपन कहेंगे कि जो होंगे, यानी कि मूल जो होंगे बच्चों, इस स्थिति में जो मूल होंगे कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। बात समझ रहे हो? यानी कि देखो, मूल होने के लिए यानी हल निकलने के लिए 2 स्थितियां बढ़ती है। नंबर 1 बच्चों, यदि b² माइनस 4ac का मान जो है ये 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। और दूसरी में यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो भी मूल वास्तविक होंगे और बराबर होते हैं इस स्थिति में। और तीसरी स्थिति हमने देखी बच्चों कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है यानी ऋणात्मक आता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे और इस स्थिति में मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इसी से हमें चेक करना है, पहले हमें चेक करना है, यानी कि जो हमारा दूसरा सवाल यानी कि प्रश्नावली जो 3.4 हम पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हमें चेक करना होगा पहले समीकरणों को कि ये वास्तविक है या नहीं है।
अगर वास्तविक हल आएंगे तो फिर हम वहां पर श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे और उसको आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं और यहाँ पर हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से आप इसको समझ सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 और 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों वो यही है कि द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है, यदि उनका अस्तित्व है, ध्यान सुनिएगा ना, द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र का उपयोग करके वहां पर उनके मूल ज्ञात करने यानी हल ज्ञात करने। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के चलने वाले बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 = 0। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वापस देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 इक्वल टू 0। इसका हमें पहले प्रकृति का पता लगाना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर अस्तित्व है तो फिर द्विघाती समीकरण की या द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है यानी मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम यहाँ पर a b c का मान निकालते हैं। तो a का मान, a क्या होता है बच्चों, a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है। b का मतलब क्या होता है बच्चों, x का गुणांक, और ये कितना है, -2√2 है। और c का मतलब क्या होता है बच्चों, c का मतलब होता है अचर संख्या, और अचर संख्या यहाँ पर कितना है, 1। यानी सबसे पहला जो काम होगा बच्चों हमारा a b c का मान निकालना है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड काम होगा बच्चों, यहाँ पर आपको विविक्तिकर इट मींस आपको क्या निकालना है बच्चों, जल्दी बताइए, आपको d यानी कि विविक्तिकर निकालना है। और सूत्र क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सूत्र क्या होता है विविक्तिकर का, b² - 4ac। इसकी सहायता से आपको विविक्तिकर निकालना है। तो d बराबर, देखो b का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर -2√2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a का मान कितना है बच्चों, 2, और c का मान a। तो d बराबर आया हमारे पास बच्चों, अब -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2, -4 दूनी 8। तो d बराबर हमारे पास 4 दूनी 8 -8 कितना आ गया, 0। तो d बराबर आ गया हमारे पास 0। अब d का मान 0 के बराबर आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि मूल जो है, अभी जस्ट हमने लिखा कि जो d अगर 0 के बराबर आता है यानी b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मूल होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि d बराबर 0 है, d बराबर क्या है, 0 है, अतः मूल क्या होंगे बच्चों, मूल वास्तविक व बराबर होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, वह बराबर होंगे। अब अगर मान लो बच्चों यहाँ पर वास्तविक और बराबर है, तो हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बच्चों, याद रखना, मैं इधर लिख रहा हूँ, श्रीधराचार्य सूत्र है ना, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको हम द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, द्विघाती सूत्र भी हम इसको कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा 2a होता है। तो आपको इसको नोट कर लेना है और याद रखना है बच्चों। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको याद रख लेना। ओके, और नोट कर लो आप इसको, ये हमारा द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र है। अब बच्चों ध्यान दो, अब यहाँ पर हमारे पास हमने कहा d बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बच्चों, अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से यानी श्रीधराचार्य सूत्र का हम यूज करेंगे। और क्या होता है बच्चों, भी जस्ट लिखा, x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा 2a। अब बच्चों देखिए, हमने b² - 4ac का मान निकाला हुआ है और ये कितना गया, 0। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि b² - 4ac जो है इसका मान कितना है, 0। देखो हमने बच्चों यहाँ पर बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर d बराबर b² - 4ac का मान कितना निकाला, 0 निकाला, इसलिए हम यहाँ पर b² - 4ac का मान फिर वापस भरेंगे नहीं, यानी मान वापस भरना नहीं अपन को, हमें डायरेक्ट इसका मान 0 रख देना यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले निकाल लिया तो बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सूत्र में मान भरेंगे बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से,
ध्यान से आपको देखना है बच्चों। तो x बराबर इधर चल रहा है हमारा माइनस, सूत्र में है, और b का मान बच्चों कितना है, माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट 2 ये अपना मान है b का, क्योंकि माइनस सूत्र में पहले ही चल रहा है। फिर प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस अंडर रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4 इसका मान बच्चों कितना है, 0 आ गया हमारा, बटे बच्चों 2a है ना, 2 इंटू a का मान कितना है बच्चों, 2 है। ठीक है, तो x बराबर हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 का बटा 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए x बराबर 2 अंडर रूट 2 बटे कितना हो गया, नीचे 4 हो गया। ठीक है, और प्लस माइनस 0 चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लस माइनस 0। तो हम यहाँ पर एक ऐसा काम करते हैं, हम यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले प्लस चिन्ह ले लो। क्या ले लो बच्चों, प्लस चिन्ह से, तो है ना, प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह से हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस 0 बटा कितना 4। तो x बराबर देखिए, अब 0 को इसमें जोड़ेंगे तो वापस से वही संख्या आएगी, तो 2 अंडर रूट 2 बटे कितना हो गया 4। तो x बराबर 2 से 4 कितने बार कट गया, 2 बार, तो अंडर रूट 2 बटा कितना हो गया बच्चों, 2। अब अंडर रूट 2 बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, जब इसका हम इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 बटा 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 से 2 वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है ना, और हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा x का मान कितना गया, अंडर रूट 2 बटा 2 आ चुका है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम यहाँ पर लेंगे माइनस चिन्ह से, है ना, माइनस चिन्ह से। अब माइनस चिन्ह का जब हम यूज करेंगे तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर 2 अंडर रूट 2 माइनस 0 बटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ध्यान देना, अंडर रूट 2 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, अब 2 अंडर रूट 2 में से 0 घटाओगे तो वापस वही आ जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 2 बटे 4। अब इस 2 से कितने बार कट गया, 2 बार, तो x बराबर अंडर रूट 2 बटे 2, यानी हमारे पास जो x आए बच्चों, x का जो मान आया क्या गया, अंडर रूट 2 बटा 2 कॉमा अंडर रूट 2 बटा 2 आ चुका है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसका हल करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो समीकरण दिया है उसे मूलों की प्रकृति बता दो कि वो मूल वास्तविक है या नहीं है। अगर वास्तविक है तो आगे बढ़ना है, अन्यथा आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर d का मान 0 के बराबर आया, तो श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके हमने हल निकाले, तो x के 2 मान आ गए, अंडर रूट 2 बटा 2 और अंडर रूट 2 बटा 2। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।